एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो फिलहाल भारत की चिंता बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा है। विषय है कि चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना की टुकड़ियां भेज दी हैं। यह विषय भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का है। अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि चीन का इस तरह का जो एक्सपेंशन प्लान है, यह अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए बिल्कुल नजदीकी मामला है, क्योंकि भारत के ही उत्तर में जहां चीन का इंटरफेरेंस हो रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस क्षेत्र में चीनी सेना का होना भारत के लिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस प्राप्त करने की जो रास्ते हैं उसको कहीं ना कहीं चुनौती देता प्रतीत हो रहा है। आज के सेशन में हम इस विषय की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन के जिस तरह से शहबाज शरीफ नजदीक जा रहे हैं, उस नजदीकी में पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना को परमिशन देना, और वो ऐसे समय पर जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा मना करता रहा। पाकिस्तान ने हमेशा यह कहा कि हम सक्षम हैं अपनी सुरक्षा करने में, हम सक्षम हैं चीनी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करने में, और उसके बावजूद भी अपने देश में चीनी सेना को देखकर पाकिस्तानियों को क्या लग रहा होगा, यह आने वाला विषय चर्चा का होने वाला है। फिलहाल के लिए चीनी सेना पाकिस्तान में है और यह हेडलाइंस बनती हैं। इंडिया टुडे लिखता है, In a first, China deploys security forces in Pak amid terror attacks। ऐसा सोर्सेस से उन्हें पता चला है। अब ये जो सोर्सेस की कहानी है, इस कहानी को भी हम पुष्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खुद एजेंसी इसे सूत्रों से बता रही है। लेकिन जो पाकिस्तान के अखबार हैं वो क्या लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना चर्चा कर रहे हैं कि हम चाइना में चाइनीज नेशनल्स की सुरक्षा कैसे करें। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के अखबारों में चर्चा चल रही है, भारत के अखबारों में कंपनीज आ चुकी हैं। रॉयटर्स इस बात को ऐसे लिख रहा है, यानी कि तीसरी पार्टी जो लिख रही है विदेशी अखबार, कि पाकिस्तान चाइना इन टॉक अबाउट सिक्योरिटी फॉर चाइनीज नेशनल्स। तो एक तरफ जहां टॉक चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने इनके आने की भी जानकारी कर दी है। अब क्या सही क्या गलत, हम फिलहाल के लिए यह मानते हुए जो इंडियन न्यूज में है कि इस तरह का डिप्लॉयमेंट हो गया है, हम उसी की विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। में 30,000 चीनी लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और इन चीनियों को टारगेट कर रहे हैं बलोच लोग, क्योंकि असल मायने में ग्वादार बलूचिस्तान में आता है और जो बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स के रिजर्व हैं उस पर चाइना की जो नजर टिकी है उससे ये बचाना चाहते हैं। इसलिए बलोच इन्हें टारगेट कर करके चीनियों को पकड़ के मार रहे हैं। लगभग इसी साल के अंदर 20 के आसपास के ऐसे मामले हैं जहां पर चीनियों की जान ली जा चुकी है। चाइना वाले इसके लिए लगातार पाकिस्तान से चर्चा में थे कि अरे कम से कम हमारे लोगों की सुरक्षा तो कर दो। पाकिस्तान इसको बड़ी खुददारी में लेता कि अरे सर पाकिस्तानी सेना कमाल है, लेकिन कमाल क्या करे, तुमने आदमी सारे अपने भेजे हुए हैं। अब पाकिस्तान वाले भी तो इंसान हैं, उनको भी तो कम से कम ये फील होता होगा यार अपने लोगों को कम से कम रोजगार तो मिलता, उनके लोगों को रोजगार भी नहीं मिला। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, कई बार वो पाकिस्तानी सेना तो वैसे भी बिकने के लिए जानी जाती है, तो वो जो बिकी हुई जो सेना है उसने अपने ही लोगों के लिए कि चलो यार कम से कम इन्हें मार ही लो, क्या पता इससे ये भाग जाएं। चीनी इससे भी ऊपर निकल गए। चीनियों ने अपनी 3 चीनी कंपनियां, निजी कंपनियां, जिसमें से एक है डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुकाक्सिन जोंगजांग सिक्योरिटी सर्विस, इनको भेज दिया कि तुम जाओ और वहां जाकर के चीनियों के जो काम चल रहे हैं उनकी सुरक्षा करो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया एक बार फिर खौफ और गुस्से में मुब्तला है। इस बार मामला चीनी फौज के उन दस्तों का है जिनके बारे में भारतीय मीडिया का दावा है कि वो पाकिस्तान में न सिर्फ चीनी शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे बल्कि बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिलकर ऑपरेशन भी करेंगे। भारतीय मीडिया इस खबर पर सख्त सीखपा है, मुसलसल ये दावा कर रहा है कि चीन की ये पेशरफ्त भारत और अमेरिका के लिए एक खतरा है। भारत के तज्जियाकारों के मुताबिक चीन पहले ही अपनी मईशत और दिफाई ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहा था, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान में फौजी मौजूदगी बढ़ा दी तो ये नई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। भारत में ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीनी फौज पाकिस्तान में मौजूदगी बढ़ाकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी मजीद सख्त करना चाहती है ताकि भारत और मगरबी ताकतें इस मंसूबे को नुकसान न पहुंचा सकें। भारतीय मीडिया इस खदशे का भी इजहार कर रहा है कि चीन पाकिस्तान को मजीद जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और दिफाई साजो सामान फराहम कर सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। भारतीय मीडिया ने इस मामले को इस तरह भी पेश किया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर सकते हैं, जिन्हें भारत के हमायत याफ्ता होने का इल्जाम लगाया जाता रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए एक और बड़ा सिफारती धचका होगा, क्योंकि कई बार पाकिस्तान ने भारत पर PLA की पुष्पनाही का इल्जाम लगाया है।
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया अमेरिका की खामोशी पर भी परेशान है। भारत को खदशा है कि अगर चीन ने पाकिस्तान में दिफाई लिहाज से मजीद कदम जमा लिए तो अमेरिका भी इस खित्ते में अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई पॉलिसी अपनाने पर मजबूर हो सकता है। नाजरीन, भारत मुसलसल इस कोशिश में रहा है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर सिफारती और मुआशी दबाव में रखा जाए, लेकिन चीन के इस मुमकिना इक़दाम ने भारतीय हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर चीन और पाकिस्तान की ये नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो गई तो भारत को न सिर्फ सिफारती महाज पर नुकसान होगा बल्कि दिफाई लिहाज से भी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। इस वजह से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पाकिस्तान की धरती आतंकी हमलों से दहल रही है। पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवान और चीनी नागरिक हैं। नतीजन चीन ने फैसला किया कि वो अपनी ही सेना को अपने ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में लगा देगी और आखिरकार ये सच होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान की धरती पर चीन ने अपनी सेना उतार दी है। जिनपिंग ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहली बार पाकिस्तान में निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान में हो रहे अलग अलग स्तर पर आतंकवादी हमलों को देखते हुए ये फैसला लिया। बता दें, बलूचिस्तान में चल रहे BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा CPEC पर कई तरीके के खतरे मंडरा रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आतंकी हमले हैं, जिसे देखते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा और प्रोजेक्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन ने फैसला किया कि वो अपने ही निजी सुरक्षा कर्मियों को पाकिस्तान भेजेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने निजी सुरक्षा कर्मियों को ऐसे समय में पाकिस्तान में भेजा है जब पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को काबू में करने में नाकामयाब साबित हुई है। यानी साफ है कि चीन का पाकिस्तान पर से भरोसा उठ चुका है, खासतौर पर पाकिस्तानी सेना और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर से। आसिम मुनीर इस समय अपने ही देश में कई तरह की आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि देश में बढ़ते आतंकवाद पर नियंत्रण कर पाना अब पाकिस्तानी सेना और सरकार के काबू से बाहर हो चुका है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC परियोजना में शामिल चीनी इंजीनियर्स और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अब एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अनुबंध के तहत चीन की निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने हथियारबंद दस्तों को पाकिस्तान में तैनात करने की मंजूरी मिली है। इससे पहले चीन ने म्यांमार में भी अपनी प्राइवेट आर्मी को तैनात किया था। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने अपनी 3 निजी कंपनियों डेविस सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआकिंस जोंगशान सिक्योरिटी सर्विस को संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए पाकिस्तान में नियुक्त किया है। पहले चरण में सिंध प्रांत में 2 CPEC बिजली परियोजनाओं पर 60 चीनी सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा।